वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त हम आज बात करें बीपीएससी दोस्त यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर की जो आपको लगातार देखने को सवाल मिलते हैं। देखिए पिछली बार आप लोग देखेंगे 9th-10th वाले सिलेबस में वास्तविक संख्या से कितने सवाल मिले थे। आप देखेंगे 8 से 10 सवाल यहाँ से केवल आए थे। तो दोस्त इस वीडियो में अगर आपने क्या 10-15 मिनट आपने दे दिया तो निश्चित रूप से 8 या 10 सवाल आपको भी देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और दोस्त लेटेस्ट जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह भी क्या है हम डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए। पहले हम बात करेंगे थ्योरी पर, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम टेस्ट आपको देंगे, आपको बताना कि कौन सा आंसर सही है। एकदम बेसिक लेवल से वास्तविक संख्या क्या है। अब हम बात करते हैं पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे रुपया, आपने रुपया देखा होगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 100 रुपये, अर्थात इसमें हम कभी कभी नहीं कहते कि 0 रुपया है। तो दोस्त यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिसको हम गणना कर सकते हैं वे संख्याएं कहलाती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 4, 5, इस तरह सारी संख्याएं क्या होती है नेचुरल नंबर होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसे नेचुरल नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर दोस्त इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्या दशमलव वाली संख्या आ जाएगी तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पर 2/3 आ जाए, माइनस आ जाए तो दोस्त वह भी सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, इसको नोट डाउन करिए। अगर दोस्त प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो अगर इंक्लूड कर दिए, इतनी संख्याएं रहे, अगर इसमें जीरो भी कर दिया जाए, जीरो से अगर स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 3, इस तरह संख्याएं क्या कहलाएंगी, यहाँ पर ये अनंत तक जाए वह कहलाती है। दोस्त क्या होती है, वह होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं अगर नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लिया जाए तो दोस्त क्या होगी यहाँ पर वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। और ऋणात्मक क्या है, यहाँ पर पूर्णांक देखिए, इसको इंटीजर जो होता है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक पूर्ण संख्या है या इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पूर्ण संख्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते हैं। दोस्त यहाँ पर पूर्ण संख्या इसलिए दिया गया क्योंकि जीरो इंक्लूड है, क्योंकि जीरो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। अगर हम कहेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं बताइए, यहाँ पर आप क्या कहेंगे दोस्त, जो नेगेटिव संख्या है ये प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए आपको -1 कर दिया जाए, यहाँ पर ये -2, ये क्या है -3, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। ये संख्याएं क्या होती हैं, इसमें सारे नेचुरल नंबर को नेगेटिव साइन लगा दी जाए। सारे जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, इसके पहले सब में देखिए सब प्लस प्लस था, सब में माइनस लगा दिए तो आपको क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इंटीजर क्या होता है दोस्त, अगर यही दोनों संख्याएं किसकी की संख्याएं, जो ऋणात्मक पूर्णांक है और जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर इन दोनों को हम शामिल कर ली जाए तो उसे कहते हैं इंटीजर। दोस्त यहाँ पर इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, +-1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा +-2, इधर डाटा क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा पूर्णांक क्या होते हैं। अगर यहाँ देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन इंटीजर क्या है। नॉन इंटीजर संख्या है, जैसे यहाँ पर क्या है 1/2 आ जाए, यहाँ पर क्या 3/2 आ जाए, 0.1 आ जाए। दशमलव क्योंकि जानते हैं क्या 0.1 हमने कहा कि दशमलव वाली संख्या है वह इंटीजर नहीं होती है। इंटीजर में क्या आता है केवल जीरो, और क्या होता है यहाँ पर जितनी नेचुरल नंबर आती है वह संख्याएं आती है और उसका जस्ट इसका नेगेटिव संख्याएं और जीरो शामिल कर लिया जाए तो इंटीजर कहलाता है। अब बात करेंगे यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए अलग से अभी आगे लेके सकता हूँ। परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं सवाल आते हैं तो मैं इसके लिए अलग से एक क्या अगले हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या एक आराम से पढ़ेंगे और परिमेय संख्या यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये पूर्णांक क्या होते हैं और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, समझ लीजिए। अब देखिए परिमेय संख्या की बात करेंगे, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपको सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, तो क्या होना चाहिए P/Q के रूप में लिखा जाए वे कहलाती हैं क्या, परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं, देखिए ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन दोस्त जो P और Q क्या होना चाहिए, दोनों
पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर देखिए हमने डिस्कस कराया, देखिए इंटीजर क्या होते हैं, देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह चलता रहेगा। तो इसको आपको इतना ध्यान से समझना पड़ेगा। ये अगर हमने पूछा 6 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। क्यों, देखिए 6 को देखिए अगर बाई 1 कर दिया जाए, देखिए बाई 1 कर दिया सबका बाई 1, अगर यहाँ पर बाई सबको देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया। देखिए जानते हैं पी भी क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर क्यू भी क्या इंटीजर है। यहाँ पर इसे -4/6, यहाँ पर 0.5 कर सकते हैं, 5/10 ले सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 1/2 वाले भी इंटीजर, क्योंकि बार का मतलब आप लोग जानते हैं 15, अगर जितने बार आता है उसके 9 करते हैं। देखिए ये भी पी पान क्यू का, क्योंकि 15 भी इंटीजर है और क्या है 99 भी इंटीजर है, तो ये संख्याएं इंटीजर है, अर्थात परिमेय संख्याएं वे कहलाती हैं जो पी पान क्यू के रूप में तो लिखी दी जाए, लेकिन दोस्तों क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। वही कहा दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस द पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर क्या इंटीजर। इंटीजर आपको समझ आ गया होगा, तो परिमेय संख्याएं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एग्जांपल वही हमने डिस्कस करा दिया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वह क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में हम लोग लिखते थे वह क्या कहलाती थी, वह कहलाती थी परिमेय संख्याएं। लेकिन जो नहीं लिख सकते हैं वह कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। दोज का नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस पी अपॉन क्यू। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे कड़ी में दो, कड़ी में दो, जैसे यहाँ पर देखिए बाई 1 का देखिए अब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है दोस्तों, पी अपॉन के देखिए पी अगर बाई 1 का पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हमने बताया था कि यहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, दशमलव वाली संख्या ना हो, कड़ी वाली संख्याएं नहीं है। लेकिन देखते हैं सब में कड़ी लगी है, अर्थात जितनी भी कड़ी वाली संख्याएं रहती हैं दोस्त वहां पर उसको सॉल्व न कर सके तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, पाई का मान जानते हैं, जब पाई का मान जानते हैं 3.14, इसे देखेंगे इसका डॉट डॉट इस तरह चलता रहेगा। ये दोस्त कभी भी क्या है, यह वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। तो दोस्त ऐसी संख्याएं कि जो अनंत तक जाए, जो वैल्यू को रिपीट ना करे, तो वे भी क्या है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10 था, फिर क्या 10 के बाद एक जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ पर 10 था फिर 2 जीरो, इस तरह क्या, यह अर्थात कोई भी आपको अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब जैसे यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 करके इस तरह जाए, तो वह कहलाती है उसके अपरिमेय संख्याएं। आइए मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी आपको सवाल दोस्त यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ से कैसे मिलेंगे, यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर अगर परिमेय संख्या है, नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर एक परिमेय संख्या क्यू से लिखा जाता है, ठीक है। अगर क्यू एक परिमेय संख्या है और दूसरी भी क्यू परिमेय संख्या है, तो दोस्त क्या मिलेगा, ये तो दोस्त वह क्या मिलेगा, दोस्त इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर वह भी क्या है, वह एक परिमेय संख्या मिलेगी, अर्थात इसको नोट डाउन करिए। अर्थात दोस्त यहाँ पर एक घटाने की बात किया जाए, अगर एक परिमेय संख्या है दूसरी भी क्या है अपरिमेय संख्या, यहाँ पर ये पहली परिमेय संख्या, यहाँ पर दूसरी क्या है परिमेय संख्या, अगर दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा दोस्तों क्या होगा, ये वह भी क्या परिमेय संख्या, इसको नोट डाउन करिए। अगर एक क्या है यहाँ पर ये फिर वहां अगर गुणा किया जाए तो दोस्तों वह भी क्या होगा, यहाँ पर जिस प्रकार यह हुआ जोड़ में, उस पर घटाना में, उस पर गुणा भी होगा, उसी प्रकार तो मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो ये सब नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अभी जब मैं सवाल लेके चलूंगा तब ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस सवाल का देखिए, यह भी यहाँ पर अब प्रॉपर्टी क्या है, अपरिमेय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या करना है यहाँ पर, क्या नोट डाउन करेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है, अगर एक अपरिमेय संख्या है दूसरी भी क्या अपरिमेय संख्या है, तो जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या आएगा, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर ये घटाया जाए, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर हमारे पास क्या एक अपरिमेय संख्या हो दूसरी भी क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन दोनों से डिफरेंस हो, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर इस तरह ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। ये सब नोट कर लीजिए। अगर गुणा किया जाए कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में 3, तो क्या मिलेगा, लेकिन दोस्त यहाँ पर दोनों अगर सेम होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर कहने से मतलब क्या है, अगर कड़ी में 2 फिर यहाँ कड़ी में 2 कर देंगे तो दोस्त वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर p अगर क्या है, एक क्या है यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, अगर q भी क्या अपरिमेय संख्या, दोनों डिफरेंस है, तो दोस्त इसका जो गुणनफल होगा ये, तो वह क्या होगा दोस्त अपरिमेय संख्या आएगा। अगर यहाँ पर नोट डाउन करिए, अगर सेम प्रोसेस है,
अगर एक अपरिमेय संख्या हो, दूसरी भी अपरिमेय संख्या, दोनों को डिवाइड किया जाए लेकिन दोनों सेम ना हो, अर्थात ये एक क्या है, यहाँ पर कड़ी में P हो और दूसरा कड़ी में क्या पर Q हो, तो दोस्त ये भी क्या होगा, ये आपको क्या मिलेगा दोस्त, ये मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये देखिए, यहाँ पर स्टार लगाया, इसका मतलब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर एक परिमेय संख्या मिल जाए और क्या एक अपरिमेय संख्या आ जाए, दोस्त ये नोट डाउन करिए, अगर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ा जाए क्या मिलेगा ये, तो दोस्त हमेशा नोट डाउन करिए, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। यहाँ पर लिखिए अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, अर्थात इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर घटाया जाए तब भी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अगर गुणा किया जाए तो दोस्तों अभी वो भी क्या होगा, अपरिमेय मिलेगा। तो नोट डाउन करिए, अगर भाग दिया जाए तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करेंगे, अगर परिमेय अपरिमेय का कॉम्बिनेशन हो तो उसको जोड़े या घटाए या गुणा करे या भाग करे तो हमेशा क्या मिलेगा, वो अपरिमेय संख्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। आइए मैं सवालों को लेकर चलता हूं, तब ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको देखिए, ये आपको बताना है कि ये क्या प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होगा, ये क्या है, यहाँ पर पहले क्या है, इसके हर अंश में बात करेंगे। अंश में क्या है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और नीचे दोस्तों क्या है जानते हैं आप लोग जानते हैं ये क्या है, पहले दो क्या है, दो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हमेशा रूट, प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या का हमेशा रूट क्या होता है, अपरिमेय होता है। और दोस्त यहाँ पर क्या हो गया, क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, परिमेय होगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पर अपरिमेय आपको लिख दीजिए, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग याद होगा दोस्तों, हमने जो लेक्चर लिया है उसे हमने बताया था कि परिमेय संख्या एक मिल जाए, एक अपरिमेय संख्या मिल जाए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्त क्या मिलता है, अपरिमेय मिला जाता है। अगर जोड़ा जाए तब भी अपरिमेय मिला जाएगा, भाग देने पर अपरिमेय मिलेगा, और क्या है, गुणा करने भी अपरिमेय, अर्थात माइनस करने भी अपरिमेय। तो सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, दोनों को डिवाइड करने पर संख्या क्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए क्या करा, एक परिमेय संख्या, अभी बात किया था परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। अभी हमने डिस्कस कराया कि अगर डिवाइड किया जाए एक क्या परिमेय संख्या को, अगर एक परिमेय संख्या ले लीजिए, अब अपरिमेय संख्या लिया जाए, उन दोनों को गुणा किया जाए क्या मिलेगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्त यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आइए अगले सवाल को लेकर चलता हूँ, चलिए इस सवाल को उत्तर दीजिए। अब देखिए इस सवाल का उत्तर क्या करना है। देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर हमने कहा अभी डिस्कस कराया था कि अगर एक परिमेय संख्या हो, अगर एक अपरिमेय संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और यहाँ पर कोई भी संख्या अगर परिमेय जोड़ेंगे तो दो सवाल का उत्तर आएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। तो आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा एक बार दोबारा, तो ये पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छी रूप से आपको गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि अभाज्य संख्याओं का अगर कड़ी लिया जाए तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब कौन सा बताना है कि अपरिमेय है। अब देखिए ये भी आप तो बता ही देंगे। आपने देखिए क्या क्या, ये क्या है, हमने कहा प्राइम नंबर का कड़ी लिया जाए तो अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये परिमेय है, घटाने पर क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। ये भी जानते हैं अपरिमेय, लेकिन इसको आपस में कटा देंगे तो आएगा, दो आएगा, यहाँ पर पी अपान क्यू के रूप में मिल सकते हैं, ये क्या मिल जाएगा, परिमेय। हमने ये भी बताया था कि अगर अपरिमेय में अपरिमेय का ये जानते हैं क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, कड़ी हटा दिया जाए और लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई, कड़ी लगा देंगे अपरिमेय होगा, मल्टीप्लाई करने पर भी अपरिमेय आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। धन्यवाद दोस्तों।